नमस्कार दर्शकों, जय मां गायत्री। सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका यह वर्ष खुशियों भरा हो। आज बात करेंगे पितृदोष की। दर्शकों, मैं पितृदोष पर 4 से 5 वीडियोस की विस्तार पूर्वक श्रृंखला बनाने जा रही हूँ। ये वीडियोस ज्यादा बड़ी ना होकर 5 से 7 मिनट की होंगी, जिसे आप सहजता से समय निकालकर देख सकेंगे। इन वीडियोस में हम बात करेंगे पितृदोष के कारणों की, कष्ट, कुंडली में बनने वाले ऐसे योग और उनसे जुड़े हुए उपायों की। आज बात करते हैं पितृदोष के कारणों की। आइए एक एक करके दृष्टि डालते हैं पितृदोष के कारणों पर। सबसे प्रथम कारण जो पितृदोष का माना जाता है वह है श्राद्ध और तर्पण का न करना। आज हम आधुनिकता के युग में जी रहे हैं। हम या तो श्राद्ध और तर्पण करते ही नहीं है, या फिर श्राद्ध और तर्पण करने की हमें विधि मालूम नहीं है। कहीं ना कहीं खाना पूर्ति ही शेष रह गई है। श्राद्ध और तर्पण करने से न केवल हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, बल्कि हमें लंबी आयु, बल, बुद्धि, विद्या, तेज, स्त्री, पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद भी देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण बनता है पितरों को भुला देना। कटु सत्य तो यही है कि वेस्टर्न कल्चर अपनाने के कारण, या यूं कहें पश्चिमी संस्कृति को अपनाने के कारण, हम अपने पितरों को भुला बैठे हैं। घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो या फिर कोई यज्ञ, हवन, होम आदि का आयोजन हो, तो न तो हम पितरों के निमित्त कोई आहुति देते हैं, न ही हम पितरों का आवाहन करते हैं। जिस प्रकार गणपति या अन्य देवताओं का हम आवाहन करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने पितरों का भी सम्मान पूर्वक आवाहन करना चाहिए। तीसरा मुख्य कारण होता है पितरों को अपमानित करना। आज के युग में हम सब जानते हैं, जब भी घर में कोई भी व्यक्ति देह त्याग देता है, खासकर हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, तो उनके द्वारा जीवन में किए गए कार्यों की भरपूर आलोचना की जाती है। ऐसे में पितृ रुष्ट हो जाते हैं और कुपित होकर श्राप दे देते हैं। चौथा महत्वपूर्ण कारण है धर्म अधर्म का विचार किए बिना अधार्मिक आचरण करना। इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि शास्त्र द्वारा निर्देशित धर्मों और नियमों का पालन न करना। यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके व्यभिचार करे, जुआ खेले, शराब पिए, तो ऐसे में पितृ कुपित होकर श्राप दे देते हैं। पांचवा सबसे बड़ा कारण है गायों की या फिर नागों की हत्या करना या फिर करवाना। आप सभी जानते हैं कि वेदों में नागों और गायों का विशेष महत्व है। यदि ऐसे में कोई व्यक्ति गायों या सर्पों की हत्या करता है या करवाता है, तो वह पितृदोष का भागी बन जाता है। यह भी देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गायों के साथ मारपीट भी करता है, तो भी वह पितृ प्रकोप से बच नहीं पाता। इसलिए गायों को तो विशेष सम्मान दें और कोशिश करें कि आपसे किसी सर्प की भी मृत्यु ना हो, खासकर वाहन चलाते वक्त। इसके बाद जो प्रमुख कारण आता है वो है पवित्र नदियों और कूपों में मल मूत्र का विसर्जन करना। कुछ लोग अपने ही मत के होते हैं, वह पवित्र नदियों और कूपों को भी नहीं छोड़ते, वहां मल मूत्र का विसर्जन जरूर करते हैं। अब आप कहेंगे कि नदियों में अगर मल मूत्र का विसर्जन कर दिया तो इससे क्या हानि हो गई? पर यही पवित्र नदियों का जल पितरों के तर्पण और श्राद्ध में काम आता है। इसी से ही हम पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते हैं, जिससे पितरों को तृप्ति मिलती है। और अगर यही जल आप दूषित कर देंगे
तो पितृ प्रकोप के भागी तो बन ही जाएंगे। अगला मुख्य कारण आता है तीर्थ स्थानों पर पाप कर्म करना। हम सभी जानते हैं कि तीर्थ स्थान और धर्म स्थल पवित्र माने जाते हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति अपने पापों का क्षय करने आता है, अपने पापों का प्रायश्चित करने आता है, पूजा पाठ करता है, दान पुण्य करता है। और ऐसे में यहाँ पर अगर धर्म विरुद्ध या धर्म निषेध कार्य किए जाएं, तो संभवतः पितृ कुपित हो जाते हैं। अगला कारण जो बनता है वह है विशेष तिथियों पर भार्या से समागम करना। सनातन धर्म में तिथियों का विशेष महत्व है। आपके कैलेंडर में भी तिथियां दी हुई होती हैं। विशेष तिथियों से अर्थ है जैसे जन्माष्टमी, शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या, इस प्रकार की तिथियां। यह तिथियां विशेष इसलिए भी होती हैं क्योंकि यहाँ पर व्रत पूजा मायने रखता है। अमावस्या तो खास करके पितरों के लिए मानी गई है। अब ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ समागम करे तो पितरों को ऐसा महसूस होता है कि आपने उनके सामने बेशर्मी प्रस्तुत की है। तो इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है पितरों के कुपित होने का। इसके अगला कारण बनता है घर की स्त्रियों का भ्रष्ट हो जाना। घर की स्त्रियां लक्ष्मी का रूप होती हैं। इन्हें कुल की मर्यादा भी कहा जाता है। अगर घर की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएं, व्याभिचार में लिप्त हो जाएं, तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है पितरों के रुष्ट होने का। आखिरी कारण है गर्भपात या फिर भ्रूण हत्या। प्रकृति ने जिस जीव का जीवन निर्देशित कर दिया है, व्यक्ति उसी जीव को जन्म से पहले ही मार डालता है। यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। अगर आप किसी को जीवन दे नहीं सकते तो आपको जीवन लेने का हक भी नहीं है। पितृ ऐसे व्यक्ति या ऐसे परिवार पर कृपा दृष्टि हटाकर कुपित हो जाते हैं और ऐसे परिवार को विभिन्न तरह की पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं। तो दर्शकों, ये थे पितृदोष के कारणों का एक छोटा सा विवरण। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे जन्म कुंडली में ऐसी कौन सी अवस्थाएं हैं या ऐसे कौन से योग हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि आप पितृदोष से ग्रसित हैं। आशा करती हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर जरूर करें वीडियोस को। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।